Hello everyone. Today I am discussing about the this course concept of Unit 5. In this unit, there are two chapters. One determinant, or second is matrix. So in this lecture, I am discussing about only matrix, sorry, not determinant and corresponding its property and based some example. Now sharing some slide. You see this all the things. Uh, this is my नेम ऑफ दिस चैनल एवी मैथ स्कूल के नाम से हमारा चैनल है। तो इस पे हम बेसिकली यूनिट वाइज और उसके बेस जो हमारे चैप्टर्स है हम कितना इजी उसको बना सकते हैं, कैसे एग्जाम में स्कोर कर पाए आप, इसके हिसाब से स्टैंड में मैं स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें हम आज आपके साथ चैप्टर 17 पे बात करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट होगा आज डिटरमिनेंट, और ये यूनिट फिफ्थ का एक चैप्टर है। Now the basic definition of a determinant. So determinant is the notation of determinant is form. It is just two column and all the element right in this box. This there says this is any square determinant. जो हमारी determinant है इसमें n रो है। रो मीन्स R1, R2, R3 अप टू Rn। इसी प्रकार से n कॉलम्स हैं, कॉलम 1 C1, C2, C3 अप टू Cn। जहां तक आपके कोर्स की बात है, आपके कोर्स में केवल 3x3 का डिटरमिनेंट है, उससे ज्यादा आपके कोर्स में नहीं है। बट जो एंट्रीज हैं डिटरमिनेंट के अंदर, ये A11, A12, A13 अप टू A1 ये नोटेट करती हैं जो आपका जो एक वैल्यू है, उसमें जो पहला ये 1 है ये रो को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा 1 कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। इसमें मैं इस एलिमेंट की बात करता हूँ। A12 मीन्स जो पहला 1 है ये रो के लिए और दूसरा ये कॉलम के लिए। मीन्स ये जो एलिमेंट है पहली रो का दूसरा एलिमेंट है। सपोज मैं इस एलिमेंट की बात करता हूँ A21, तो इस एलिमेंट का मतलब है इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है, दूसरी रो का तीसरे कॉलम में। मीन्स दूसरी रो और तीसरे कॉलम का ये एलिमेंट है। सिर्फ बात करता हूं मैं इस एलिमेंट की ANN, तो इस एलिमेंट में क्या होगा, ये जो आपकी रो नंबर n है और कॉलम नंबर n है उसका ये एलिमेंट है। तो आपके कोर्स में 3x3 की केवल बात होगी। जैसे एग्जांपल आपके सामने ये लिखा हुआ है, ये 3x3 का डिटरमिनेंट है। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ रोज इनटू प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ कॉलम। तो जो डिटरमिनेंट के नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे आपके इसमें, n इंटू n मीन्स n स्क्वायर। और इसके बाद सब बेसिक डेफिनेशन है, हमारे कुछ रूल्स हैं डिटरमिनेंट के, उसके बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट है आपका माइनर एंड कोफैक्टर्स। तो माइनर क्या होता है, इसे हम क्वेश्चन जब करेंगे उसमें हमें काफी हेल्प मिलती है। इसके बाद कोफैक्टर्स क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो मीन्स जो ये आपका माइनर के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो आपका डिटरमिनेंट ये है, ठीक है, तो इसका माइनर क्या होता है, माइनर ऑफ द एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट इज डिटरमाइंड obtained by deleting the row and columns containing the element। Suppose हमें माइनर फाइंड करना इस डिटरमिनेंट का, तो इसका कोई एलिमेंट आपने उठा लिया है, इस एलिमेंट का फाइंड करना है, ठीक है। तो इस एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग जहां ये एलिमेंट एग्जिस्ट है, देखो आप A21 ये एलिमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट है, तो इसके ऊपर की लाइन खत्म हो जाती है, ये पूरी लाइन खत्म, और इसके सामने की पूरी लाइन खत्म हो जाती है। बाकी जो डिनोट करने का हमारा उत्तर है कि M21 मींस ये लोकेशन बता रहा है माइनर ऑफ एलिमेंट A21 इज इक्वल टू माइनर रिप्रेजेंट 2M21। तो मींस इसके कोरस्पॉन्डिंग ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, जो एलिमेंट बचता है ये बचता है और ये बचता है और ये बचता है, ये बचता है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। और इनके दोनों की क्या लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर लेते हैं। इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें। एग्जांपल देखेंगे आगे हम, ठीक है। तो कोई भी आपके साथ
माइनर की बात करते हैं, वो इस एलिमेंट का माइनर फाइंड करना है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये कॉलम खत्म हो जाएगा और ये रो खत्म हो जाएगी, तो क्या बचेगा, ये एलिमेंट और ये। तो ये एग्जांपल आपके साथ मैंने बताया कि माइनर क्या होता है। माइनर जो डिटरमिनेंट है उसके किसी एलिमेंट का फाइंड किया जाता है, ठीक है। अब इसके आगे बात करते हैं कोफैक्टर क्या होता है। जो कोफैक्टर हम फाइंड करते हैं, जो हमारा माइनर है उसके कोरस्पॉन्डिंग फाइंड करते हैं। कोफैक्टर एग्जांपल की बात करते हैं, कोफैक्टर ऑफ 2a1, जो एलिमेंट आपका ये था इसका निकालना हमें कोफैक्टर, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, जो -1 की पावर, जो ये नीचे ना एक टू, जो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम है, इस एलिमेंट पे लिखेंगे ऊपर आप, मीन्स -1 की पावर 2 + 1 मीन्स जो 2 + 1 और m इंटू जो आपने निकाला ऊपर ही, जो आपने ऊपर निकाला है, तो मीन्स -m21। सपोज को आपको कोई और फाइंड करना है, किसी और का फैक्टर फाइंड करना है, सपोज आपको इसका फैक्टर फाइंड करना है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग पहले माइनर फाइंड करेंगे आप, उसके बाद -1 की पावर जो यहाँ पे लिखा है 2 + 3 इंटू जो कोरस्पॉन्डिंग आपने माइनर फाइंड किया है उसको आप यहाँ लिख देंगे। सिंपल है, कुछ नहीं है ये, बस आप करके देखना, तो बहुत सिंपल है। हाँ, आई सजेस्ट कि आप जितने क्वेश्चंस आप देख रहे हो उन सबको आप सोल्व करें और देखें, प्रैक्टिस से करें, ठीक है। इससे आगे बात करते हैं, ये लाप्लास एक्सटेंशन है, मींस जो आपका कोफैक्टर है उससे कोरस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट को आप कैसे एक्सपेंड करते हो उसके बारे में बात की गई है, ठीक है। अभी कुछ प्रॉपर्टीज है हमारी डिटरमिनेंट की, इनको आपको ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन सोल्व करते हुए इनका काफी यूज है, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी है, इफ द रो एंड कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज। अगर रो और कॉलम चेंज होता है, इंटरचेंज होता है, तो मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम होती है। देखो आपने, रो नंबर 1 है, रो नंबर 2 है, रो नंबर 3 है। अब देखो इसको आपने चेंज किया इसमें, और इसको चेंज किया आपने इसमें, इसको चेंज किया आपने इसमें, तो इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है डिटरमिनेंट तो सेम रहेगी, जिसमें ये कह रहा है। इसके बाद दूसरा एग्जांपल है, इफ एनी टू adjacent row and column of the determinant are interchanged, the sign of this determinant is changed but it is numerically value is unchanged। मीन्स आप किसी डिटरमिनेंट में एक सिंगल चेंज करते हैं रो में या कॉलम में, तो क्या होगा, जो उसकी वैल्यू है वो सेम रहेगी बट माइनस साइन के साथ हो जाएगी वैल्यू। मीन्स देखो यहाँ पे, देखो आपने लिखा है ए R1 R2 R3। अब देखो क्या चेंज हुआ यहाँ पे, यहाँ देखो आपने यहाँ A2 वाला कॉलम यहाँ पे आ गया, देखो यहाँ पे ये आपने यहाँ लिखा है, देखो ये A2 यहाँ पे आ गया, और इसके बाद देखो आपका ये A1 सेम रखा है। तो आपको इस वाले को चेंज कर देते हैं, देखो यहाँ पे इसको उठा के यहाँ ले, तो ये रो सॉरी कॉलम चेंज हुआ, तो क्या हुआ, -1, इसकी वैल्यू में क्या आ गया है, -1 आ गया बस। और थर्ड एग्जांपल ये है कि if any two row or column in determinant are identical then the value should be 0। मींस अगर किसी डिटरमिनेंट के दो कॉलम या दो से ज्यादा कॉलम, दो रो या उससे ज्यादा रो के सेम एलिमेंट है, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है। ये हम आगे भी यूज करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जो आपका डिटरमिनेंट गिवन है, ऐसा कोई स्केलर या कांस्टेंट जो हर एक किसी पर्टिकुलर कॉलम में हो तो सब कॉमन ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो इस कॉलम में k से मल्टीप्लाई है, तो आपने k को कॉमन ले सकते हो। सपोज इसमें यहाँ पे l होता सब में, तो आप ले सकते थे, यहाँ कुछ और होता उसको आप बाहर ले लेते। सेम कॉन्सेप्ट रो में भी होता है। सपोज इस रो में k है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, तो इसका k को आप यहाँ से कॉमन ले सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जो आपका डिटरमिनेंट इस टाइप का अगर है उसको आप दो डिटरमिनेंट में ब्रेक कर सकते हो। मींस ये डिटरमिनेंट है आपका, पहले के साथ ये एलिमेंट, ये 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 और ये, इसके बाद आप इससे स्टार्ट किया, ये इस कॉलम को उठाया और बाकी दोनों ये सेम, इसको आप ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा जैसे आप देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ each element of any row or column the same multiple of the corresponding element of this one or more columns and are added and subtract the value of determinant remain unchanged। मीन्स जो corresponding कोई रो है या कॉलम है उसमें आप ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उससे डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई चेंज नहीं होता है, उसकी वैल्यू सेम होती है। और ये देखिए आप 7th वन, इफ
ईच एलिमेंट ऑफ एन रो और कॉलम विद जीरो, मीन्स किसी रो या कॉलम में अगर सारी एंट्री जीरो है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। ये प्रॉपर्टी थी हमारी, ठीक है। इस प्रॉपर्टी पे हम आपके साथ आज पर काम करेंगे। और दूसरा एक क्रैमर रूल है, इसको आप एक बार देख लेना। आज मैं इस क्लास में बात नहीं करूंगा क्रैमर रूल पे, अगली क्लास में इस रूल पे मैं बात करूंगा। पर आपको मैं डिस्कस कर देता हूँ क्रैमर रूल होता क्या है। जब मैं 20 क्वेश्चन कराऊंगा फिर इसको रिकॉल करूंगा, ठीक है। तो क्रैमर रूल क्या होता है, जो आपकी साइमल्टेनियस इक्वेशंस है उनको सोल्व करने के लिए डिटरमिनेंट की रिक्वायरमेंट होती है इस रूल के अकॉर्डिंग। अगर आपका ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं तो इन्हें सोल्व करने के लिए मीन्स एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप ये फॉर्मूला लगाते हो, एक्स इक्वल्स टू डी वन अपॉन डी और वाई इक्वल्स टू डी टू अपॉन डी और जेड इक्वल्स टू डी थ्री अपॉन डी। तो फिर डी इज दिस और डी वन इज दिस और डी टू इज दिस और डी थ्री इज दिस। दिस solution only applicable when determinant of this is not zero। ये आपका जो डिटरमिनेंट है नॉन जीरो होना चाहिए। अगर जीरो है तो आप सोल्यूशन की बात नहीं कर सकते। तो इस पे आज क्लास में बात नहीं करेंगे, इस पे हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं इस केस के लेके। सोल्व एग्जांपल बेस्ड ऑफ द 2 मार्क्स शॉर्ट मार्क्स या 4 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके कोर्स में आते हैं, उससे हम बात करेंगे, ठीक है। अब बहुत सिंपल क्वेश्चन देखो आपके सामने एग्जांपल 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ ए इक्वल्स टू दिस। सिंपल सा एग्जांपल है, मींस फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ दिस कोरस्पॉन्डिंग गिवन वैल्यू। तो कुछ नहीं करना है आपको, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे कीजिए आप 2 इंटू 5, बीच में लगाएंगे माइनस, फिर 3 इंटू -1, मीन्स इसका प्रोडक्ट इसके साथ और इसका प्रोडक्ट इसके साथ, बीच में माइनस। तो देखो ये होगा 2 इंटू 5 माइनस -1 इंटू -3, दिस इज 13। वो सिंपल एग्जाम्पल है। अब अगला क्वेश्चन देखो, और सेम ऑलमोस्ट सेम है। आपको क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करना है और माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। तो मीन्स 1 इंटू 12 माइनस 4 इंटू 3 विच इज 12। तो ये डिटरमिनेंट कितना हो गया आपका, 0 हो गया। तो सिंपल क्वेश्चन है बहुत। अब इस क्वेश्चन को फाइंड करते हैं आप, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, दिस वैल्यू इज गिवन इज 13। तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा क्वेश्चन है। 5x से मल्टीप्लाई करना 3 में और बीच में लगाना माइनस, और माइनस के बाद में 1 इंटू 2। अब इसकी करें मल्टीप्लाई, मीन्स 5x माइनस 1 इंटू 2 इसी 13, देखिए गिवन है आपको। तो मीन्स ये क्या होगा, देखो आप 15x माइनस 2 इक्वल्स टू 13। तो 2 को ले जाएंगे आप राइट में, तो क्या होगा 15x इक्वल्स टू 13 प्लस 2, 15x इक्वल्स टू 15। तो x से आपको फाइंड करना है x, 15 से 15 कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू कितनी होगी आपकी 1। तो मीन्स ये एक्सपेंशन है डिटरमिनेंट का, जो आपको डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कैसे करते हैं, कि मैं 2/2 की यहाँ बात कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखो, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करनी है माइनस इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करनी है। तो करिए 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू एक्स। तो देखो आप 3 माइनस 2x इक्वल टू -5। तो यहाँ से आपको x निकालना है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। सिंपल सा क्वेश्चन आपके साथ। और अगला क्वेश्चन देखो आप, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस x इफ इज गिवन, मीन्स ये डिटरमिनेंट इस डिटरमिनेंट के इक्वल है। तो मीन्स जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है रो में और कॉलम में वो सेम होंगे। जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है रो और कॉलम में सेम भी हो सकती है, पर अदरवाइज आप इसको एक्सपेंड कीजिए और इसको एक्सपेंड कीजिए, दोनों के वैल्यू सेम देते चलिए। मीन्स आपने क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे की है, इसकी मल्टीप्लाई आपने यहाँ की है, और इसके बाद माइनस इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे की है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ। और इधर में देखो क्या किया है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ किया है 4 इंटू 3 माइनस 1 माइनस -1। तो मीन्स ये देखो आप, तो ये क्या आएगा आपको मल्टीप्लाई करने के बाद में एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2x प्लस 2। ये क्या आएगा, माइनस बाहर लेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 3x और प्लस एक्स, सॉरी प्लस 3। तो ये बचेगा 7x माइनस 1 इक्वल टू 13। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 2। ठीक है बेटे। हमें क्या करना है, अगला क्वेश्चन हमारा सिंपल सा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इज गिवन। हाँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा आप समझिए आप कैसे हमें करना है। तो ये आने वाले जितने क्वेश्चन है सब क्वेश्चन का बेस है ये क्वेश्चन आपका। जो ये आपका डिटरमिनेंट है इसमें ना देखो कितनी रो है, 1
2 3 3 रो हैं। अब कॉलम चेक करो कितने हैं, 1 कॉलम 2 3। तो मीन्स ये 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट है जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। हर क्वेश्चन को करने का तरीका यही है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो क्या करना है, आप इस एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग आपको एक्सपेंड करना है, इस एलिमेंट के अकॉर्डिंग। तो कुछ नहीं करना है, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये खत्म कर दिया आपने ये, और इसके अकॉर्डिंग आपने ये खत्म कर दिया। तो मीन्स आप ये एलिमेंट लिखेंगे, पहले वाला ये लिखा है, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू खत्म और ये वैल्यू खत्म। तो मीन्स 2 3 3 5 देखो ये लिखा है। ठीक है, इसके बाद इस एलिमेंट को लेंगे आप, तो बीच में माइनस आएगा, इसमें क्या आएगा, माइनस। फिर वही तरीका, इस जहां ये एलिमेंट है इसके सामने वाला खत्म और इसके नीचे ऊपर वाला खत्म। ऊपर तो है नहीं, केवल नीचे खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, तो ये खत्म हुआ है और ये खत्म हुआ है। तो ये इंटू ये तो बाद में करेंगे, चलो 4 7 और 3 5 ये बच गया आपका। ठीक है, फिर लेंगे आप ये एलिमेंट, इसके कोरस्पॉन्डिंग इसके नीचे वाला खत्म, इसके सामने वाला खत्म हो गया है। तो क्या बचा है, 4 2 और 7 3। देखो ये, अब इसको सोल्व करना है, इसमें सोल्व करने का आसान तरीका है, इसकी यहाँ करिए मल्टीप्लाई, क्योंकि जो आपका ये डिटरमिनेंट था ये कितना था आपका, 3 क्रॉस 3 का, ये कितना बचा आपका 2/2 का, जो आप एक्सपेंड करना आपको आता है। ये भी 2/2 का है और ये भी 2/2 का है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, करो मल्टीप्लाई, 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 3, ये हो गया। अब -1 इंटू इसकी यहाँ करो मल्टीप्लाई, माइनस इसके मल्टीप्लाई यहाँ करो, +2 इंटू इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो। अब देखो ये आ गया, 1 इंटू 10 माइनस 9 माइनस 20 माइनस 21 +2 इंटू 12 माइनस 14। तो मीन्स इसे सोल्व करेंगे आप, तो सोल्व करने पे क्या आ जाएगा आपका -2। तो इस क्वेश्चन को आपको कई बार समझना है कि इस क्वेश्चन को मैं आगे यूज करूंगा पूरे पूरे, मतलब कि जो डिटरमिनेंट को आप कैसे एक्सपेंड करते हैं 3 क्रॉस 3 की, उसका पूरा टेक्निक है, इसको आप इस तरह से एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए आप, तो सेम क्वेश्चन है आपको, जो आपको एक्सपेंड करना है। जिसे मैंने कहा था 4 के लिए ये खत्म ये खत्म, तो क्या बस ये बचता है। फिर -1 लेंगे आप, -1 और -1 यहाँ हो गई 1 है, तो ये -1 ले लिया, इसे कोरस्पॉन्डिंग ये खत्म और ये खत्म, जो बचा वो लिख दिया आपने। फिर इसके लिए ये खत्म ये खत्म, जो बचा वो लिख दिया, इसको आपने एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड करने पे इसे आप एक्सपेंड करना जानते हैं, इसे भी जानते हैं, इसे भी जानते हैं, तो वैल्यू कितनी आएगी 36। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पर क्वेश्चन बहुत इजी है। कुछ नहीं करना है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करनी है, इसकी यहाँ करनी है, तो ये हो गया sin 10 इंटू कोस 80 माइनस sin 80 इंटू कोस 90। तो क्या जाएगा, sin 10 cos 80 प्लस sin 80 और cos 90। तो ये हो जाएगा आपका sin 10 प्लस 90, sin 90 इज 1। ये फार्मूला है sin a प्लस b का, आगे बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सेम है, दोनों क्वेश्चन सेम है। तो एग्जांपल 8 एग्जांपल 9 ट्रिग्नोमेट्री की बेस सिंपल फार्मूला है, जो एक्सपेंड करने का ये तरीका है। ठीक है, अब इसके अलावा इस क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। ये क्वेश्चन देखो गिवन है, विदाउट एक्सपेंड द वैल्यू डिटरमाइन ऑफ दिस डिटरमिनेंट। आपको इसमें एक्सपेंड नहीं करना है, विदाउट एक्सपेंड की इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जो हमारी प्रॉपर्टी है इसकी ना डिटरमिनेंट की, उन्हें अप्लाई करना है। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया यहाँ पे, ये गिवन है आपको, तो आपने C1 कॉलम में चेंज किया है, C1 प्लस -8 टाइम्स C3। आप कुछ भी कर सकते हैं, नोट फिक्स किया आपने ये लें, इसके अलावा आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप ये लिखेंगे। चलिए आप देखते हैं, तो C1 में चेंज क्या करा इसने, C1 प्लस -8 टाइम्स C3। तो मीन्स जो आपका ये C3 है, C3 मीन्स ये आपका C1 है, ये C2 है, ये C3 है। ठीक है, तो इसमें कितने मल्टीप्लाई किया, -8 से मल्टीप्लाई कर दिया इसने, तो कितना होता है 8 5 40, इसमें से घटा दो आप, तो कितना बचेगा 1। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, इसमें भी आपने 8 से मल्टीप्लाई किया है, इसमें कितना मल्टीप्लाई किया 8 से, तो 9 8 जा 9 8 जा 72, तो 79 माइनस 9, जो बचेगा आपने यहाँ लिख लिया। फिर 29 माइनस 8 टाइम इंटू 3, 29 माइनस 24, जो बचता है वो लिख लेते हैं आप यहाँ पे। 1 बचा है, 7 बचा, 5 बचा है। ठीक है, अब आप देखिए C1 और C2 आइडेंटिकल है। ठीक है,
हमने प्रॉपर्टी आपको बताई थी, किसी भी डिटरमिनेंट की दो कॉलम या दो से ज्यादा कॉलम या रो या दो से ज्यादा रो अगर सेम है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो मीन्स अब देखो ये कॉलम देखो और ये कॉलम देखो, दोनों सेम है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, अकॉर्डिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, कि अगर उसकी दो या दो से ज्यादा कॉलम, दो रो या उससे ज्यादा रोज के एलिमेंट सेम है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन फिर सोल्व करना है हमें, इसे हमें एक्सपेंड नहीं करना है, इसको भी टेक्निक से सोल्व करना है, जो आप टेक्निक लेके चल रहे हैं। ठीक है, कि जो आपका रो है या कॉलम है उसमें किसी से ऐड कर सकते हैं, किसी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में भी क्या किया है, कुछ नहीं करना, जो पहले वाली रो है सब जो आपने ये रो R1 में चेंज करते हैं आप, R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसा करने पे क्या होगा, अब सबको ऐड करो यहाँ पे, यह क्या हो जाएगा, जीरो, सबको ऐड करो यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो, सबको ऐड करो यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, इसके बाद हम प्रॉपर्टी हमारी डिटरमिनेंट की, अगर किसी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी हमारी, जीरो होगी, तो इसलिए वैल्यू क्या होगी, जीरो। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, अब ये क्या, विदाउट एक्सपेंड शो दैट, आपको एक्सपेंड नहीं करना है और आपको ये शो करना है जिसकी वैल्यू जीरो होती है। मैं अभी बताता हूँ, ये यही टेक्निक, केवल यही टेक्निक नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने की, आपके दिमाग में जो भी टेक्निक है उसको आप अप्लाई कर सकते हो, ये नॉट फिक्स की यही टेक्निक है। ठीक है, तो देखो मैं से लेकर चलूंगा, मैं ये क्वेश्चन गिवन है, आपको डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं करना है, क्या करना है, जो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है उन्हें आपको यूज करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या, देखो R1 में हमने चेंज किया, यहाँ पे देखो R1 चेंज टू A इंटू R1, अब देखो R1 यही है ना, R1 ये है, तो इस पूरे रो में आपने क्या किया, A से मल्टीप्लाई कर दिया, A से मल्टीप्लाई, तो क्या बचेगा, वन, है क्या होगा, A क्यूब, यहाँ क्या हो जाएगा, ABC। अब इस वाली रो में आपने B से मल्टीप्लाई कर दी, R2 चेंज टू B टाइम R2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, B से B कैंसिल, वन, या B क्यूब, यहाँ क्या हो जाएगा आपका ABC, यहाँ पे आपने क्या किया, C से मल्टीप्लाई, यहाँ वन बचेगा, यहाँ C क्यूब बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, ABC। ठीक है, और इसके बाद ये तो हो गया आपका, अब इसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे हर एक इस कॉलम में क्या हो जाएगा, ABC ABC हो जाएगा, इस कॉलम में क्या होगा, ABC ABC, तो आपने क्या किया, ABC को अपने पूरे कॉलम से कॉमन ले लिया, कॉमन लेने पे क्या बचेगा, यहाँ जाएगा ABC। ठीक है बेटे, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो इसमें ना गलती से लिखा हुआ है, इस बुक में कहा कि मैं बुक को आराम से देखना आप, तो इस बुक में ना ये 1/ABC ये गलत लिखा है। ठीक है, अभी तो बाहर आ गया, देखो इसके बाद ये जो कॉलम है और ये कॉलम सेम है, अगर किसी डिमांड का एक या एक से अधिक कॉलम सेम होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो। किसी डिमांड की एक रो या उससे ज्यादा रो सेम होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो। अभी क्वेश्चन है, अब इसे कह रहा है कि विदाउट एक्सपेंडिंग सो दैट a प्लस बी सी इज द फैक्टर ऑफ दिस, आपको क्या करना है, एक्सपेंड नहीं करना है और ये बताना है इसका फैक्टर है, तो कुछ नहीं करना, प्रॉपर्टी यूज करनी है आपको। तो हम इस वाले में क्या करेंगे, R1 में चेंज करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, सबको ऐड कर लीजिए, ऊपर क्या होगा, A प्लस B प्लस C, A B प्लस C प्लस A, C प्लस A प्लस B, आपने कॉमन ले लिया। जब आप कॉमन लेंगे तो क्या हो गया, इसका फैक्टर नहीं हो गया, ये हमें प्रूव करना था यहाँ पे, A प्लस B प्लस C इज द एक फैक्टर, हो गया। आसान से क्वेश्चन है बहुत। अब अगला क्वेश्चन देखो, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट ये जीरो होता है, तो सेम क्वेश्चन है, तो आपने यहाँ पे क्या किया, R1 में चेंज करेंगे आप, यहाँ पे चेंज कर दो आप, R1 चेंज टू R1 प्लस R2, R1 चेंज टू R1 प्लस R2, जब ऐसा करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, और आप जो कॉमन लेंगे, ध्यान रखना जो कॉमन हमेशा लेफ्ट में लेंगे, तो इस बुक में गलती है, इस बुक गलती को सही कर लेना, ये वैल्यू क्या आएगी, लेफ्ट में आएगी, आपने इससे 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 आपने क्या लिया, कॉमन ले लिया, x प्लस वाई प्लस जेड, तो क्या बचेगा, वन 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 और जेड एक्स वाई। तो मीन्स मैंने कहा था कि किसी डिटरमिनेंट की एक रो, सॉरी दो रो या उससे अधिक रो सेम है तो वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। मीन्स अब ये इसके इक्वल होगी तो वैल्यू क्या होगी, जीरो। अब वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है पर क्वेश्चन बहुत आसान है, नोटेशन से डरना मत। ठीक है, इसे बोलते हैं आप ओमेगा, चाहे तो नोटबुक में नोट कर लो अपने साथ आप कि एक फार्मूला होता है, ओमेगा की क्यूब की वैल्यू वन होती है और वन प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू भी वन होती है।
ये ध्यान रखना आपको, इसकी प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स नंबर की, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। तो इसमें भी सेम टेक्निक यूज करनी है आपको। तो आप क्या करेंगे, R1 में या C1 में चेंज कर लो, आपकी इच्छा कहीं भी चेंज कर लो। C1 में चेंज किया आपने C1 प्लस C2 प्लस C3, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि R1 में चेंज करना है कि R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसके बाद जैसे इसने कॉलम में चेंज किया तो इसको कॉमन ले लिया आपने, कॉमन लो या ना लो, इसकी वैल्यू क्या होगी 0, ये रहा, इसकी वैल्यू क्या होगी 0, इसकी वैल्यू क्या होगी 0। किसी भी डिटरमिनेंट के किसी रो के सारी वैल्यू अगर 0 है, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन को देखिए, आप इस क्वेश्चन ट्राई करना, मैं सजेस्ट नहीं किया, आपने ट्रिग्नोमेट्री का हमने यूज किया है। ठीक है, तो इसमें जो सिंपल टेक्निक यूज करनी है आपको, हमें एक फार्मूला बनाना है इसमें, और कैसे बन सकता है, इसने C3 में चेंज किया, C3 माइनस C1 इंटू कोस डेल्टा प्लस C2 इंटू साइन डेल्टा, इस टेक्निक को अप्लाई कर सकते हैं, और ये ना साइन ए प्लस बी का बन जाएगा फार्मूला। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको देख लेना एक बार। अब ये क्वेश्चन देखो, अभी आपके एग्जाम में आता है कि जो वैल्यू आपकी है ये इसके इक्वल है, तो इसमें भी आपको डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं करना है, जो टेक्निक्स है हमारी उसको आप यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें क्या किया, जो हम अब चाहो तो रो में चेंज करो या कॉलम में चेंज करो, आप पर डिपेंड करता है, ये फिक्स नहीं किया कॉलम में ही चेंज करेंगे या रो में ही चेंज करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखो आपने, तो पहले कॉलम में चेंज किया है C1 प्लस C2 प्लस C3, मीन्स इस वाले में चेंज करना है, इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है। तो ऐड करने में क्या होगा, और टू, इसका कॉलम की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ का 2a प्लस 2b प्लस 2c, यहाँ का 2a प्लस 2b प्लस 2c, 2a प्लस 2b प्लस 2c, तो यहाँ पे देखो ये सेम रहेगा, सेम रहेगा, तो यहाँ से आपने इसको कॉमन ले लिया। जब इसे आप कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा, 1 1 1, ये कॉमन आ गया। अब इसके बाद हमें तो क्यूब प्रूव करना है ना, तो आगे भी इस टेक्निक को अप्लाई करेंगे, आप कैसे कर सकते हो अब हमें देखना है। ठीक है, तो R2 में चेंज करेंगे आप R2 माइनस R3, और R3 में चेंज करेंगे आप R3 माइनस R1। ये कोई फिक्स टेक्निक नहीं है कि ना यही यही करना है, आप अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं, जो आप देख रहे हैं जिससे, और कॉलम में क्या, रो में करो या कॉलम में करो या रो में करो, आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इससे जब चेंज किया तो वैल्यू क्या होगी, 0 0 0 0। अब इसको क्या करना है, एक्सपेंड कर दिया, इससे एक्सपेंड कर दिया, इसको एक्सपेंड करने के बाद इससे कोरस्पॉन्डिंग ये खत्म, और इससे कोरस्पॉन्डिंग ये खत्म, इसकी मल्टीप्लाई आप यहाँ करेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और बाकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल। तो ये कोई फिक्स टेक्निक नहीं कि आपको ऐसे अप्लाई करना है, जो आपके दिमाग में टेक्निक है उसे अप्लाई कर सकते हो आप। और अगर कोई डाउट इसमें आ रहा है तो आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे बात कर सकते हो इसके बारे में। ठीक है, मुझे एक मैसेज दे सकते हो। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन भी देखो, आपको शो करना है कि वैल्यू ये होती है। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं करना है आपको, ये ध्यान रखना है कि प्रॉपर्टी को हमें यूज करना है। देखो यहाँ पे क्या चेंज किया है, R1 में चेंज किया R1 प्लस R2 प्लस R3, सबको ऐड करोगे यहाँ पे, देखो आप देखो सब में कॉमन नहीं आ गया, देखो इस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस प्लस ये से आ गया, और यहाँ से आपने कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया 1 1 1 एक्स स्क्वायर 1 एक्स 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 स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद आपको प्रॉपर्टी यूज करनी है, तो हमने R1 में चेंज क्या किया, R1 माइनस R2, R2 में चेंज किया R2 माइनस R3, तो ऐसा करने पे आपको ऐसा मिलता है। ठीक है, और इसको आप, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक है, अभी ऐसा बचता है, और इस क्या करेंगे इसके बाद, आपको इसे एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड करने मीन्स इसके लिए ये खत्म, इसके लिए ये खत्म, इसके मल्टीप्लाई यहाँ पे, और माइनस इसके मल्टीप्लाई यहाँ पे, फिर माइनस 0 इंटू इसके कोरस्पॉन्डिंग ये खत्म, इससे कोरस्पॉन्डिंग ये खत्म, और इसके मल्टीप्लाई यहाँ पे और इसके मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो इसके लिए बचेगा, इस वाले के लिए ये खत्म और ये खत्म, तो माइनस इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, ये आ गया। और इसको आप क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने पर आपकी वैल्यू ये आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ये भी एग्जाम में आएगा क्वेश्चन आपके, इस बार लगता है मुझे। ठीक है, तो इसमें आपको ये प्रूव करना विदाउट एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो ये गिवन है। अब देखो इस कॉलम को देखो आप, इस कॉलम को देखो, इस कॉलम को देखो, इस रो को देखो, इस रो को देखो, इस रो को देखो, तो आपको दिख रहा होगा इस रो में एक्स है, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, तो यहाँ से क्या किया, एक्स को कॉमन ले लिया आपने, तो यहाँ क्या बच गया 1 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ से क्या ले लिया, वाई कॉमन ले लिया, क्या बच गया यहाँ पे 1 इंटू वाई स्क्वायर, फिर यहाँ से जेड कॉमन ले लिया, क्या बच गया 1
जेड और जेड स्क्वायर, तो ये तो कॉमन आ गया, अभी ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है। और ये क्वेश्चन है, जितना जो क्वेश्चन है आगे भी है, एक बार क्वेश्चन आपकी बुक में इतना क्वेश्चन है तो देख लेना एक बार, सेम टेक्निक करने की है। ठीक है, अब हमने क्या किया है, आप कैसे भी कर सकते हो, आप पर डिपेंड करता है। इसने क्या किया है, C1 में चेंज किया है C1 माइनस C2, और C2 में चेंज किया C2 माइनस C3। आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ केवल इसको फिक्स रख लीजिए। ठीक है, आप यहाँ पे चेंज कर लो, इस वाले में आर में चेंज कर लो चाहे। ठीक है, इसने चेंज किया C1 माइनस C2, देखो ऐसा कुछ आ जाएगा, जीरो होते ही बच जाएगा। ठीक है, तो क्या किया, इसके बाद क्या किया, इसको ये वैल्यू जीरो होगी, इसके फैक्टर कर दिए, इसके फैक्टर कर दिए। देखो ये फैक्टर हो गया, ये फैक्टर हो गया, तो यहाँ से कॉमन आ गया x माइनस वाई, यहाँ से कॉमन क्या y माइनस जेड, तो वैल्यू ये बचती है। अब क्या किया, इसको एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंड करने पे ये वैल्यू। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा देखना आप। अब देखो सेम कॉपी नहीं करना आप, यहाँ पे जैसे इसने इन दोनों को जीरो बनाया है, तो इससे जीरो बनाया, इसको जीरो बनाया, तो आप क्या कर सकते हैं, चाहो तो इसे फिक्स रखिए, इसे जीरो बना लीजिए और इसे जीरो बना लीजिए। ठीक है, तो थोड़ा कोशिश करना कि इसने ना गलती कर, यहाँ मैंने गलत लिखा है, ये R1 है, R1 चेंज टू R1 माइनस R2, R2 चेंज टू R2 माइनस R3, ये इसको सही कर लेना, ये गलत लिखा है। ठीक है, ये बेटा इसको सही कर लेना, मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसको सही करना है आपको। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आपके साथ, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये R1 है, R1 चेंज टू R1 माइनस R2, और R2 चेंज टू R2 माइनस R3, इस बुक में गलत लिखा है यहाँ पे, इसको सही कर लेना। ठीक है, इसके बाद इसको एक्सपेंड कर लेना आप, इससे एक्सपेंड करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। अभी अगला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको ये प्रूव करना है, इसको लेकर चलना है। ठीक है, तो देखो कुछ कॉमन आ रहा नहीं आ रहा, कॉमन तो नहीं आ रहा है, तो आपने क्या किया, R1 में चेंज किया, R1 प्लस R3 को लिख लिया आपने, क्योंकि मुझे A प्लस B प्लस C बनाना है इसलिए। तो ऐसा करने में आपको ये मिल गया, यहाँ से आपने कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, 1 1 1, यहाँ एक्स स्क्वायर और सर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी। अब हमने क्या किया, यहाँ पे C1 में चेंज किया C1 माइनस C2, और C2 माइनस C2 में चेंज किया C2 माइनस C3। आप यहाँ पे ऐसे जैसे कि आप यहाँ वन बना के चलना, इसको वन लेकर चलना, आप यहाँ चेंज करना और यहाँ चेंज करना, ऐसे मत करना। ठीक है, तो आप जैसे कि आप चेंज करेंगे R2 में, सॉरी C2 में, C2 चेंज टू C2 माइनस C1 कर लेंगे, और C3 में चेंज करेंगे C3 माइनस C1 कर लेंगे, तो उससे थोड़ा आसान हो जाएगा आपकी। ठीक है, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका आना तो यही है, आना तो यही है। जैसे इसने, इसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं मैं, इसने C1 में चेंज किया C1 माइनस C2, C2 में चेंज किया C2 माइनस C3, तो क्या जीरो हो गया, यहाँ जीरो हो गया। इसे इसका फार्मूला खोल दिया, इसका फार्मूला खोल दिया, इस वाले कॉलम से कॉमन ले लेंगे, इस वाले कॉलम से कॉमन ले लेंगे, बाकी ये बचेगा। देखो ये खोल दिया ना, इसको मैं तो कॉमन ले लिया, ए माइनस बी, अच्छा क्या ले लिया, बी माइनस सी, तो ये बच गया। अब इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंड करने क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए आप, ये क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना है, इसके ए क्यूब के इक्वल सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये साइड लेके चलनी है आपको, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं। देखो इसमें है ना, पहले जो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी उसको हम यूज कर लेंगे, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है। पहले क्या करेंगे, इसको 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 एक साथ लेंगे आप, पहला तो ये होगा डिटरमिनेंट, दूसरा डिटरमिनेंट ये हो गया, ऐसा हम कर सकते हैं। इसके बाद आप इसे भी तो ब्रेक कर सकते हो, इसको ब्रेक कर सकते हो, इसको ब्रेक कर सकते हो, और एक्सपेंड कर लोगे, हो जाएगा। ठीक है, तो आज क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके साथ एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, आपको ये प्रूव करना है कि वन प्लस ए, वन वन वन, वन प्लस बी और वन वन और वन प्लस सी की वैल्यू ये होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो वो खास मुश्किल नहीं है, पर टेक्निक को समझना है, क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो करना कैसे, आप देखिए एक बार, हमने क्या किया इस वाले में, तो आपने क्या किया, ए से डिवाइड कर दिया इस वाले में, मीन्स आपने एबीसी से मल्टीप्लाई कर रहे, तो इसमें आपने ए बी सी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, यहाँ से आपने वन अपॉन ए प्लस वन लिख लिया, यहाँ पे बी के साथ गए, वन अपॉन बी, वन प्लस वन अपॉन बी, वन अपॉन बी, यहाँ लिखा वन अपॉन सी और वन अपॉन सी प्लस वन, ऐसा हो गया। ठीक है, अब देखोगे आप, ऐसा होने के बाद में चेंज क्या किया, C1 में चेंज किया आपने C1 प्लस C2 प्लस C3, इस फॉर्म को बनाने के लिए हमने किया है, इसको बनाने के लिए। ठीक है, तो ऐसा आ गया, ये आपने कॉमन ले लिया, क्या आ गया, वन वन वन, ये बच गया।
जब कॉमन लिया इसके बाद क्या किया, इन दोनों एलिमेंट को जीरो बना दो, आप इसको जीरो बना दो, इसको जीरो बना दो, मीन्स R2 में चेंज करेंगे आप R2 माइनस R1, R3 में चेंज करेंगे R3 माइनस R1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो जीरो। इसे क्या करेंगे आप, एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंड करके आपकी वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, जब ऐसा लिखेंगे तो इसके बाद ये आ जाएगा, और ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, इसकी इक्वल होती है। बस हो गया। और कल की क्लास में आपसे के साथ बात करूंगा मैं, व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, मींस solve the values of simultaneous equation with the help of determinant, मींस क्रैमर रूल की मैं बात करूंगा आपके साथ, और उस पर जो बेसिक क्वेश्चंस है उस पर मैं आपके साथ बात करूंगा। और आज के लिए इतना ही काफी है। आपको लगता है जो वीडियो आप देख रहे हैं आपके समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, मैं सजेस्ट करता हूँ कि क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें विद द हेल्प ऑफ नोटबुक, विद द हेल्प ऑफ पेन। आपको लगता है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कोई कमेंट हो, क्वेरी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और आज के लिए इतना ही है, बाकी मैं बातें आपके साथ अगली क्लास में करूंगा। और कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछिए आप, कुछ पूछ सकते हो आप, कोई क्वेरी है आपकी तो राइट मी प्राइवेट कमेंट। और मैं अपलोड कर देंगे 2 दिन के बाद, मैं इसको अपलोड करूंगा और आप इसको दोबारा देख सकते हो। ठीक है, और जो क्वेश्चन है वो मुझे क्वेश्चन कमेंट में लिख के देख सकते हो आप। और जो लगता है क्वेरी उसके लिए वेलकम, एवरी टाइम वेलकम ऑल ऑफ यू। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।